पहली तो हमन घर में खाना उना बनात रहे हन और रोजी मजूरी भी जात रहे हन। तेकर बाद का कहते साहब मन हमला बताइन हमन आयन यहाँ साहब यहाँ आयन तो हमला जानकारी देहिन कोसा पालन करे बर और ट्रेनिंग भी देहिन। तो हमन ट्रेनिंग भी करें तो हमला अंडा देहिन कोसा पाले बर। तो हमन अंडा ला लेगिन तो घर में लेके हमन पेपर में डाल के फिर प्लाट में लेगिन। तो फिर वो फूटिस तो पेड़ पेड़ में हमन डालत गेन तो वह छोटे छोटे अंडा है फिर बड़े होत गईस। फिर का कहते वो बाढ़ गईस फिर ओला हमन टोरेन फल गईस तो ओकर से हमला ज़्यादा कमाई होइस। अम्मा जी मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत है। आज तो मैं यही कही संगी हो क्या कि सुनो सुनो संगवारी, लगावो तरकारी, फायदा है बड़ा भारी जी सच्ची कहत हूँ। भाटा तरबूज पताले 100 के साल, लगा लो संगर संगी हो जहू लाले लाल, सच्ची कहत हूँ। हाँ संगवारी हो, तुम्हारे मन के फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे छोटे जो किसान है तेन मन ला अगर कहीं ज़्यादा फायदा कमाना है या हमारे कोनो भी किसान मन ला कम जमीन में ज़्यादा फायदा कमाना है तो ज़रूरी है कि वो मन अन्न के बजाय अगर कहीं साग तरकारी लगाएं तो ज़्यादा फायदा हुई। काबर के साग तरकारी है साल में 2 बेर 3 बेर हमन वो तोड़ सकत हन और बेच सकत हन। अब बाकी जो अन्न है तेन मतलब थोड़ा टाइम लगता संगी हो। दूसरी बात जो छोटे किसान है जो घर में मेरे थोड़े थोड़े बहुत आधा एकड़ या 1 एकड़ के खेती तेन मन अगर कहीं तरकारी खेती करी तो मतलब बहुत फायदा होते संगी हो। और उसमें खास करके टमाटर, भाटा और तरबूज ये 3 जो साग है और फल है तेखर जानकारी जब आप मतलब देवाबो। काबर की ये जो तीनों जो है तेखर मन के मांग साल भर रही थे संगवारी हो। पताल साल भर बेचाते, भाटा साल भर बेचाते और तरबूज लग हलो अगर तुम साल भर बेचिया तो कम ज़्यादा हिसाब से मूल्य के हिसाब से तरबूज हलो बेचाते संगी हो। तो ओकरे स्थिति आज हम आप मल्ला ये जो भाटा के और तरबूज के और पताल के खेती कैसे करे जा सकते है
कौन प्रकार का ओकर बीजा होना चाहिए, कैसे ओकर खेत होना चाहिए, कैसे ओकर खातू मटई होना चाहिए, एक जानकारी आज आप मन हम देवाबो। और संगी वो ये विषय से संबंधित तुम्हार मन में कोनो भी प्रकार के कोई सवाल होई तो तू मन अभी आज बिच्ची हिच बेर सीधा फोन हमला लगा सकत हो और तुम्हार सवाल के जवाब ला जो हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ आए तेने तुरंत दी संगी हो। तो मैं तुम्हें आज के तुम्हारा फ़ोन नंबर बता देता हूँ 1800233941 हाँ संगी वो तुम्हारे टीवी स्क्रीन में दिखा था तो उन्हें नंबर में फ़ोन लगाओ तुम्हारे सवाल के जवाब तुरंत मिली। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हुए हैं श्री हरेंद्र अग्रवाल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जवाहर। जय जवाहर। तो सर हम सबसे पहले ही जानना चाहबो कि हमारे ये जो पताल जो है तेना साल भर मांग वाले चीज होते और ओकर उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई वाला मिल सका थी। एकर खेत कैसे होना चाहिए, माटी कैसे होना चाहिए टमाटर में? टमाटर की जैसे खेती करना किसान भाई मल्ला जी तो मट्टी के चयन एकदम जरूरी है। काबर की मट्टी के चयन नहीं करूँ तो टमाटर के खेती है कौन सा मट्टी में हुई हमला जानकारी नहीं रही तो हम अखर खेती ला ढंग से नहीं कर सकन। जी जी। और सबसे अच्छा है कि 2 प्रकार के मिट्टी होते हैं, एक तो हल्का मिट्टी बोलते हैं, एक भारी मिट्टी। हल्का मिट्टी मतलब होते वह थोड़ा सा कन्हार जो बोलते हैं वो टाइप से मिट्टी थे, और दूसरा भारी जो मिट्टी जो बोलते हैं है नहीं वो मटासी टाइप से थे। तो काला मिट्टी है ना टमाटर खेती के लिए बहुत उपयुक्त रहती है। अच्छा, तो करिया माटी में करे ज्यादा अच्छा। करिया माटी में करे से ज्यादा अच्छा। एक बात भी सही है कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे लड़का और जैसे जैसे घर द्वार जैसे फैरका संगी मतलब जैसे बीजा होते तैसे उत्पादन मिलते, फल मिलते। तो टमाटर पर सबसे बढ़िया कौन बीजा है, कौन प्रकार के बीजा हमारे किसान भाई मन लगावे जगह से अच्छा फायदा मिले? हाँ, ये जैसे किसान मन भाई मन बताना चाहता हूँ कि टमाटर के बीज के चयन करना अच्छा रहते है। काबर जैसे बीज लबोहू वैसे टाइप से वैरायटी आते और मार्केट के अनुरूप जैसे हमारा लबोना है तो अभी वर्तमान में 152-51 का के टमाटर है। ये टमाटर लगा सकते किसान 60 से 65 दिन में अर्ली वैरायटी है और उत्पादन बहुत जल्दी आते। और टमाटर एकर से लगाए ले बोला था कि ये टमाटर जो है जैसे मार्केट हम जाते ना भी खरीदे बर तो टमाटर ला देखते कि ऊपर से बढ़िया दिखते चिकना एकदम गोलवा और काटे के बाद कई ठोक टमाटर पिला जाते और कीड़ा उड़ा लग जा रहे थे। तो मार्केट जो है आज छत्तीसगढ़ लेवल में नहीं हुआ, इंडिया लेवल पे होते। और टमाटर के जो इंडिया लेवल के जो रेट जो चयन होते तो जैसे ये 32-51 जो टमाटर जो बोला था साहो का क्या है ना इला लगाए से बाहर के जो लोडर्स आते ये टमाटर लेते काबर की 20 से 25 दिन तक ये टमाटर खराब नहीं हुए। अच्छा, ये टमाटर बहुत दिन तक चलते और बाकी जो टमाटर जैसे लगाता ना मना तो वो टमाटर है 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद पिलपिला जाते हैं। बाहर भेजना है छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ से बाहर भेजना है कि वो लोकल ले भी अच्छा है टमाटर। ये टमाटर अच्छा, ये टमाटर के और का फायदा है? रोग वोग लगते नहीं लगे, रोग निदान करते लगते कतका बीजा लग जाही और जैसे किसान भाई लगावत है पानी वानी कतका दें एक बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ, जैसे टमाटर की खेती है तो टमाटर की खेती में जैसे बीजा की बात करें अपन बीजा अपन जैसे खुद ला नर्सरी डालना है तो 1 पैकेट मतलब 10 ग्राम के आते हैं जिसमें करीब 3000 से 3500 बीजा आते। अच्छा। और वो बीजा अगर लगाना चाहते तो एक किसान ला वही 4 पैकेट के आसपास लगते बीजा। और 4 पैकेट के एकड़ में लगा सकते हैं? 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है 4 पैकेट है। और जैसे अपन ला नर्सरी में मान लो तैयार कराना है, मान लो नर्सरी में पौधा तैयार करना है तो 3 पैकेट है अच्छे से। काबर की हम एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट जो जमीन होते उमा मन अगर 1/5 में भी लगाते तो अपन लोग 10,000 के आसपास 8 से 10,000 नर्सरी लगते। अच्छा अच्छा, कतक दूरी हम लगाना चाहिए नर्सरी? जैसे आजकल जो आधुनिक जो खेती होती जैसे ड्रिप में लगाना है तो 1/5 में मतलब मांदा से मांदा की दूरी 5 फीट रही। और पौधा से पौधा की दूरी अपन 1 फीट में। अच्छा, 1 फीट में 1 फीट में लगा सकते। अच्छा, वो भी लगाए पड़ी का ढेखरा लगाए लगी कि नहीं लगाए? जैसे ड्रिप की खेती आजकल हाईटेक जो खेती कर रहे थे मैंने कहा मल्चिंग लगाते और बांस भी लगाते रस्सी खींचते तो कर से जो जमीन में जैसे टमाटर हमारे रह के खराब जो हो गई संभावना रहती है वो नहीं हुए। अच्छा, ये तो जो टमाटर हमला बाहर भेजना है 25 दिन तक खराब मत है। मान लो लोकल हमारे जो बाजार है तेमा अगर कहीं किसान भाई बन टमाटर बेचना चाहते हैं तो कोनो और किस्म है का जेन अच्छा से लगाया जा सके? हाँ, बहुत सारा वैरायटी है। 962 का के वैरायटी भी आते, पूसा टमाटर भी आते अपन है नहीं, 3150 भी आते और बहुत सारे वैरायटी है जो मार्केट में भी अवेलेबल है। जी अच्छा जी, 3 से 65 दिन में आप तैयार हो जाते कहा तो 65 दिन में करीबन। तो अतका दिन में ये टमाटर में पानी और खातू कब और कतका मात्रा में देना चाहिए?
हाँ, जैसे जमीन की तैयारी करना है टमाटर लगा के पहली, तो कम से कम एकड़ में 2 बोरी डीएपी 1 बोरी पोटास पहले बेसल में डालना है, मतलब जमीन के अंदर में। अच्छा। और जमीन के अंदर में डाले के बाद ओला 2 ट्राली गोबर डाल के प्रति एकड़ के हिसाब से ओला ढक देना है। और ओखर बाद जैसे पौधा लगाना है, तो पौधा लगा के बाद जैसे अपन ओला वो यूरिया वगैरह डालना जरूरी थे 60 से 65 दिन में। और सबसे बड़ी कि ये में जैसे बीमारी जो पूछा था आप मैंने कि बीमारी भी आते जैसे कि तो ये में गलन के भी बीमारी आते शुरू में पौधा में। और किसान मन अपन छत्तीसगढ़ में के चुर्रा मुर्रा के थे जो पत्ता जलते ऊपर से, ये भी बीमारी आती। तो एक लिए हमारे पास दवाई के निदान है, डाल के ओला का दवाई डालना चाहिए। जैसे जड़ से अगर कोई मरत है टमाटर है तो वो खाली अपन स्कोर और कवच कह के है नहीं, जिले दवाई लगी स्प्रे करके। और साथ में जड़ में अगर ज़्यादा अगर गलन जैसे आवत है नहीं, तो रेडोमिल कह के दवाई आते जो जड़ में डाल के ओला टमाटर ला पौधा ला बचाया जा सकता। अच्छा अच्छा। अब जो कबू कबू टमाटर में भोंग मार देते थे, छेदा उदा हो जाते, तेन काक स्थिति होते वो फल छेदक जैसे थे कि तो समय में ये का होते कि जैसे अभी बारिश के सीजन है नहीं, तो बारिश के सीजन में ज़्यादा समस्या रहते। खबर जो मौसम जो खराब रहते उसके हिसाब से कीड़ा भी ज़्यादा पैदावारी होते। तो ध्यान देना है कि वो जो फ्रूट बोरर बोलते हैं फल छेदक जो बोलते हैं किसान मन है, तो फल छेदक के लिए भी हमारे पास दवाई आते ओला डाल सकते ओला, और डाले के बाद ओला ठीक किया जा सकता जी। तो अपन जाके ग्राम सहायक से पूछ सकते हैं। हाँ। अच्छा सर अग्रवाल सर, ये तरबूज यू बड़ा साल भर बेचाने वाला चीज है, और तो ये जो तरबूज के खेती है हमारे छत्तीसगढ़ वैसे बहुत कम होते, लेकिन फिर भी बहुत जन किसान मन अब खेतों में भलो शुरू कर रहे हैं। तो एक बोए बार खेत ला कैसे तैयार करें? तरबूज की खेती छत्तीसगढ़ में नदी बेल्ट जो बोलते हैं नदी में, तो जब बारिश के सीजन थोड़ा खत्म हो जाए तब लगते। और जैसे अभी जैसे लगाना है तुरंत में, तो मार्केट के अनुरूप का रेट जैसे किसान मतलब ज्यादा पैसा कमाना है, तो अभी जेकर पास कछार भर्री भाटा जैसे पड़े थे वहाँ तरबूज की खेती कर सकते। अच्छा। तरबूज की खेती में सिर्फ ये की ज्यादा समस्या थी जो बोलते ना मन पॉलिनेशन बोलते हैं, जो मधुमक्खी थे एक दूसरे से क्रॉस होते तो फल बैठते वहाँ। अगर मधुमक्खी नहीं है तो वो फल नहीं बैठे, गलन वलन की शिकायत आती। तो उखर लिए बाजार में हमारा अच्छा मस्त दवाइया है, जैसे कि कोई भी तरबूज की खेती तो बदबूदार दवाई नहीं डालना है। काबर बदबूदार जो दवाई डालथन उखर से हमारा जो मधुमक्खी जो हमारा जो परागन जो करते वो है ओला मार देती। अच्छा। उखर लिए मार्केट में स्प्रिंटार का के एक टेक्निकल दवाइया है जेला हमन स्प्रे करके ओला जी बचा सकते। अच्छा, टमाटर वे तरबूज के अभी लगाए के टाइम में भी हवा अभी शुरू लगा सकते किसान? हाँ, शुरू से जैसे अपन जिसमें पानी नहीं मारे मान लो कछार भरी अच्छा है तो वहाँ अपन किसान मन लगा सकते हैं। अच्छा, तरबूज के बीजा कहाँ से मिली, कौन से बीजा अच्छा है, नर्सरी पौधा कहाँ से लावें और का सावधानी रखें? मार्केट में 2 प्रकार के तरबूज होती, एक तो ये गोला आते जिन 5 से 10 किलो साइज के थे, और दूसरा जो आते जिन है 2.5 से 5 किलो के अंदर में आते। वो जो डहनी डानी पड़े थे, डहनी पड़े थे वो लमन आइस बॉक्स बोलते हैं ना, वही सेगमेंट में ना 4 से 5 किलो के जो थे आइस बॉक्स सेगमेंट के थे, और वो जो बड़े वाला था गोला थे वो 5 से 10 किलो साइज में थे। तो एक बार बीजा कहाँ से मिली, का नाम बताए खर बीजा के? बीजा में जैसे अपन मार्केट में भी बहुत सारा वैरायटी आ है। हाँ। अभी अगस्ता का के आ है। अच्छा। और साथ में अपन आइस बॉक्स में लगाना है तो बहुत सारे पूरा लगाए के थोड़ा विधि बताओ कैसे लगावें, कब खातू माटी डाल रहे हैं और कौन कौन बात के ध्यान रखें फिर फरक तक ले? हाँ, जैसे खाद जैसे डालना है तो तरबूज में जैसे नदी में लगाना है तो नदी में रेत थे है नहीं, तो वहाँ कम से कम गुबार तो एकदम जरूरी है कि डीएपी पोटास यूरिया पहले डाल देना है। जहाँ गड्ढा खोदना है हमारा जैसे 4 से 6 इंच करना है गड्ढा। अच्छा। और वहाँ पहले डीएपी पोटास लेकर 10 ग्राम मिक्स करके वो डालना है, और बाद फिर गुबार डालना है, और बाद बीजा डालना है जैसे नदी वाला में। जी। और जैसे अपन जो खेती जो करथन अपन कछारी जमीन भूया में है नहीं, बोला तो जुताई करके अपन अच्छा से मांदा बना के 1/5 में लगा के अपन तरबूज खेती कर सकते हैं। कतेक दिन में आ जाते खेती के घर? तरबूज के 70 से 75 दिन की वैरायटी है जो बहुत जल्दी ही मतलब तैयार होती है। और ध्यान ये देना है किसान मान जैसे कि कोई भी एक तरबूज के पौधा है तो उमा कम से कम 2 फल से तीसरा फल लेके कोशिश मत करें। कारण क्या थे, जैसे कि अपन परिवार फैमिली में थे 4 जन लड़का है मान लो बच्चा है तो ओला पालन पोषण करे
चारों हन के ज्यादा खर्चा लगते। अगर 2 बच्चा है आप मन के पास पालन पोषण करे तो हमारा खर्चा बहुत कम लगते। ओकर हिसाब से हम सोचते कि पौधा की वही थे जो मन मानव जीवन में उपयोग है। पौधा में भी अपन मन भी 2 फल रखबो तो अच्छा परिपक्व करिए, अच्छा मजबूत रहिए और अच्छा तैयार हुई। अच्छा, तो वे फल पहले चले तोड़ देना चाहिए जो ज्यादा। हाँ, जैसे 2 फल रखो, ओकर बाद जो अच्छा फल और 2 फल रखना, बाकी फल अपन तोड़ के प्रूनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, और तोड़वा के फेंकवा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये जो तरबूज है तेन में कुछ रोग राई घरो लगते का कुछ, और कब कौन समय में लगते ये है का? हाँ, ये माँ जैसे तरबूज है, जैसे फूल फल की जो अवस्था थे वो समय का के थ्रिप्स और माइट्स बोलते हैं। थ्रिप्स जो चूसक जो कीड़े थे फूल फल के समय चूसक कीड़े जो थे बहुत ज़्यादा नुकसान करते पत्ता ला। तो जिन समय वही समय अपन ला जो बताएं कि पॉलिनेशन की जो समस्या था मैं स्प्रेंटार करके दो यह है जो मैं बदबू नहीं रहा वो डाली से चूसक कीड़ा ला खत्म किया जा सकते और पौधा स्वस्थ रहते। अच्छा, हमारे किसान कैसे चिन्ही कि कुछ रोग लगेगी, कुछ लक्षण है का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छा बात कर रहे हो कि जैसे अपन कोई कीड़ा ला पहचान करना है तो अपन क्या करना है, एक ठोक सादा कागज ले लेना है और सादा कागज ला पकड़ के जो तरबूज के जैसे पत्ता थे ओकर नीचे में ऐसे रख के पत्ता ला झड़ाबे तो वो पत्ता में स्पष्ट नजर आते ओकर कीड़ा है। अच्छा, चूसक कीड़े थे वो। अच्छा अच्छा, मान लो चूस दे पौधा मन के घलो कुछ रूप बदल जाते हुई। हाँ, जिसे तरबूज की खेती जो पत्ता खैर मतलब पहचान कैसे करना है कि पत्ता ऊपर की तरफ सिकुड़ थे। अच्छा। अगर वो थ्रिप्स है तो और माइट्स है तो पत्ता नीचे की तरफ सिकुड़ थे। अच्छा अच्छा, सिकुड़न की बीमारी थे और वो अच्छा, फल लगे के बाद भी कोई समस्या तो नहीं आवा? फल के समय में या ज्यादा अच्छा बड़े फल हुए तो खबर हो कुछ दवाई वगैरह कुछ देर लगती? हाँ, फल लगे के बाद रहते कि उसमें ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया और पोटास के मात्रा बढ़ाने लगते। गोबर खाद के भी उपयोगिता हुई है? गोबर खाद तो कि ऐसे कि शुरू में जैसे खेती करे के पहले ही उपयोग ज्यादा रहते, बाद में जैसे फल आए के समय का थे कि वो थोड़ा सा यूरिया चाहिए और पोटास डाले के मतलब ऐसे कि फल में शाइनिंग आते, वजनी आते फल और टिकाऊ थे। अच्छा, ये अड़बड़ दिन ले फल बेचा जाते, बहुत दिन तक रखे जाते, तो रखे के बेर कुछ विशेष सावधानी या टोरे के बेर लगे लाने के बेर कुछ सावधानी विशेष की जरूरत तो नहीं पड़े? तरबूज ऐसे तो अभी मैं देखा तो छत्तीसगढ़ में जैसे तरबूज की खेती होते तो नदी में बहुत बृहद मात्रा में लगते और बाहर से व्यापारी मना के बीजा भी देते और खरीदी करके खुद लिखते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मार्केट की भी कोई समस्या तरबूज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है यहाँ। हाँ। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक तो वो पखांजूर जो बोलते परलकोट PB1 PB2 के 137 गाँव है जहाँ तरबूज के बृहद मात्रा में खेती होती है। बढ़िया जानकारी। वहाँ हमारे बंगाली भैया मन है जो वहाँ तरबूज की खेती बहुत अच्छा ढंग से करते हैं। तीसरिया एक ऐसे साग है जिन साग मत डाल दे, अमटहा रांध ले, मसलहा रांध ले, भैरता बना के रांध ले, जो साग मत तूने मिला ले वो आए भाटा और 12 महीना भाटा मांग रही थी। तो हमारे भाटा के जैसे खेती अगर किसान भाई इसे बहुत जन करत भी है, अगर करना चाहें तो कौन कौन बात की विशेष ध्यान रखें? खेत लग कैसे तैयार करें, कैसे मांदा बनाओ है? भाटा के खेती कर रहे थे किसान मन है तो वो सबसे बड़ी समस्या आती कि जैसे भाटा हम लगा था मान लो तो भाटा 2 प्रकार की बीमारी बहुत ज्यादा थे। एक तो भाटा जड़ से मरते फरे के दिन में और एक तो भाटा ऊपर से मरते। अच्छा। हाँ, तो भाटा के जो मेन जो रोग है 2 रोग है और दोनों के निदान में आप मतलब बताता हूँ कि भाटा की खेती अगर करना है आप मतलब तो भाटा की खेती करना है तो बीजा अच्छा से सेलेक्ट करना है। अगर तो ज़मीन में अगर नेमाटोड जो बोलते हैं जो बैगन जो फंगस जो बोलते वायरस, तो भाटा के खेती करे के पहले जमीन अच्छा से मतलब 1-2 महीना गर्मी के दिन जो मौसम देते वो सुखाए ले पड़ते धूप में। अच्छा, जोत के सुखा दे और वो कम से कम एकड़ में 50 किलो चूना जो आते अपन जो भड़के जो चूना बोलते ना अपन घर पोथन वाला चूना, वो चूना वाला 50 किलो कम से कम डालबे तो मके जो दीमक उमक है फंगस वगैरह है वो खत्म हो जाते। तो बीजू पौधा लगाना है ओखर लिए ये सब प्रयोग कर लगते। अभी मार्केट में का है कि बड़े बड़े पॉली हाउस जो खुले हमारे मार्केट में जो हाईटेक खेती कर रहे थे तो एक पौधा 10 रुपये के आसपास पड़ते, ग्राफ्टेड बैगन जो बोलते। अच्छा। तो ओखर रूट का रहते, ओखर रूट है जंगली बैगन से ग्राफ्टेड करके जड़ में ऊपर में अपन जो पौधा देथन वो पौधा दोनों पौधा तैयार करे में कम से कम ग्राफ्टेड तैयार करे में 1.5 से 2 महीना लगते। तो एक पौधा 10 रुपये मार्केट में भी अवेलेबल है। किसान मान ला जिले 16 महीना लगातार अगर अच्छा खेती करना है तो ये ग्राफ्टेड बैगन लगा के बैगन की खेती से ज्यादा उत्पादन ले सकते। अच्छा, ये ग्राफ्टेड कहाँ विशेषता है? विशेषता है कि बीजा वाले जो नर्सरी वाले 3 पौधा में और ये पौधा में दोनों में अंतर बस यही है कि बीजा वाले जैसे लगाथन तो मैं का है
फंगल वायरस ज़्यादा आते, फंगल अच्छा। डिसीज जो वायरस जो बोलते हैं वो जड़ में आते और पौधा नीचे से मार देते। एक तो कहते फ्यूजूरियम बोलते, तो फ्यूजूरियम ऊपर से मरते पौधा, और जो अपन जो जड़ वाला बोला था ना वो नीचे बीमारी आते। तो ये दोनों बचाव के लिए ग्राफ्टेड बैगन लगावे तो ये पौधा 16 महीना तक टिकते और नहीं मरे पौधा। अच्छा, ये ग्राफ्टेड जो बैगन के पौधा है ये किसान भाई मतलब मिल ही कहाँ से? अपन जैसे छत्तीसगढ़ में अभी 2-3 ठोक पाली हाउस है जी। ये अपन जैसे ये नंदनवन जो कुम्हारी के थे, हाँ। एमएल अतुल चावड़ा बाग के नाम से एक ठोक है, और ये अपन बिरला के आसपास खपरी में एक का के है, और ये हिंगनाडी में अतुल भाई का के 2-3 ठोक पाली हाउस है जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि एमपी और उड़ीसा भी एक सप्लाई चलते। अच्छा। हाँ, बड़े बहुत बृहद मात्रा में मन नर्सरी तैयार करते और किसान मन आजकल ये भी सोचते कि बारिश के मौसम में जैसे हम महंगा बीजा लेखथन है नी और डाल देथन मान लो खुला में, तो खुला में डालने के बाद क्या होते कई बार तेज बारिश होते तो बीजा वाला तो सड़ जाते या फिर पौधा नर्सरी खराब हो जाते। तो पॉली हाउस से मन खरीद के लाथन बने बुनाए थरहा तो लगा था तो मैं कोई समस्या मन के नहीं। अच्छा, हम थरहल ले आए लेके अब लाख वाला लगाना है तो वो अवस्था में खेत में कतका बड़ गड्ढा करे जाए, कैसे उसमें खातू माटी डाले जाए, कतका दूरी रखे जाए, एक और बारे में थोड़ा जान गए जो ग्राफ्टेड कहा था तेखर बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल करे आप मन है कि ग्राफ्टेड बैगन और जो बीजी पौधा रहते बैगन इमा फर्क का रहते जी जी। तो इमा नर्सरी के डिफरेंस रहते कि अपन जैसे खुद के नर्सरी तैयार करथन तो इमा जैसे अपन 1x5 में लगावे तो 8 से 10 हजार पौधा लगते। अच्छा। जबकि ग्राफ्टेड बैगन लगाए से ये फायदा है कि अपन 3000 नर्सरी लगते, लेकिन लागत 3000 लगते लेकिन लागत 30,000 लगा थे एकड़ में। हाँ। और जैसे बीजू पौधा है तो वहाँ अपन कम से कम लागत में अपन हो जाते। तो किसान के खर्चा करे के ऊपर में थे कि जो किसान जैसे खर्चा करने के ताकत नहीं रहा है, जैसे कैजन किसान मैं नहीं कर सकूँ भैया ऐसे के कल घलो कैजन किसान मन जाबे तो बोलते तो वो किसान के लिए बीजू पौधा लगा सकते। लेकिन मैं वो किसान मतलब भी सलाह देता हूँ कि जब वो धीरे से 8-10 पर ग्राफ्टेड पौधा लगा ही बैगन और उसका फल जब देखी तो किसान के रुझान वो नर्सरी के तरफ जाही। अच्छा, जो ग्राफ्टेड पौधा बतावा था तेमा कौन कौन वैरायटी के भाटा थे, जो लंबा वाले पतला गलवा थे, एक गोलैंदा भाटा थे, तो ये कौन सा वाले? हाँ, ये जैसे आप मान बोलो जैसे कोई भी किसान बैगन लगाना चाहते तो किसान के ऊपर निर्भर करे कि मतलब कौन सा बैगन लगाना है। अच्छा। तो आप मन है वो पॉली हाउस में जाके पहले बीजा लदहू है नी और बीजा लदहू ओखर हिसाब से वो है तो पौधा तैयार करे। कोई सी भी बैगन हो ग्राफ्टेड तैयार करे के ओखर मन के काम है, सिर्फ आप मतलब बीजा देना है वहाँ। अच्छा, पहले हम जब किसान मन वहाँ बीजा दी ओखर बाद 2 महीना बाद हमला नर्सरी है मिली। अच्छा। तब तक हमन खेत के तैयारी ला अपन अच्छा से कर सकते। तब वो जो बीजा हम जो पौधा तैयार करबो तो उन्हें 10 रुपये में मिली, 10 रुपये में मिली। बीज के भाव अलग लगे, बीज के भाव अलग लगे हमला जो लगाई थे। हाँ, बीज के भाव अलग। अच्छा, मान लो जिन किसान ग्राफ्टेड नहीं लगाना चाहते उमन नर्सरी खुद तैयार करना चाहते तो ओखर पर कौन बीजा अच्छा है और ओखर नर्सरी कैसे ढंग से तैयार करें घर बारे में? अच्छा, जैसे बैगन के नर्सरी अपन तैयार करना है तो क्या करना है, छोटे किसान की 10 ग्राम में कम से कम 1500 बीज आते। अच्छा। बैगन के तो 1500 बीज आते तो ओला क्या करना है 4x10 की बेड बनाना है जमीन से कम। उत्तम बीजा का नाम बताओ, कौन उत्तम बीजा जैसे अभी छत्तीसगढ़ में जैसे काला भाटा 212 नंबर जो वैरायटी जो है अभी बहुत ज़्यादा है और वो भी ग्राफ्टेड में कम से कम बहुत लगे बृहद मात्रा में छत्तीसगढ़ में। तो 212 नंबर है जो अभी बरसात में चलते और गर्मी जैसे ज़्यादा गर्मी रहते तो मैं 218 नंबर कह के आते बैगन ओला लगा सकता। और ये जैसे सफ़ेद भाटा जैसे लूटू भाटा जो बोलते जो तरवा भाटा बोलता हूँ छत्तीसगढ़ में जो बहुत ज़्यादा महंगा बिकते हमेशा, उसका रेट कभी मार्केट में कम नहीं हो। तो ये बैगन छोटे छोटे किसान मान बहुत ज़्यादा लगाते जी। तो एला भी अपन बीज ला दे के ग्राफ्टेड बैगन तैयार कर सकते। तो हरेंद्र अग्रवाल जी बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मन आप मन दे हवा, आपके जानकारी का फायदा मन उठाई। जय जोहार। जय जोहार। तो संगी हो ये तीनों जो चीज़ है पताल भाटा और तरबूज ये तीनों के खेती बहुत सरलता से करे जा सकते। बस आज की जो बताए तेन बात अपन दिमाग में रखो और खूब कमाओ। और वही दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।